बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजिस्टेरा। आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात करने जा रहा हूँ वो रेबीज़ के मुतालिक है। रेबीज़ एक ऐसी बीमारी जो इंसानों या दूसरे जानवरों के अंदर पागल या बावले कुत्ते के काटने की वजह से होती है। इस टॉपिक के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ये बीमारी इंसानों के अंदर कैसे ट्रांसफ़र होती है, इंसान के कौन से हिस्से के ऊपर असरअंदाज होती है, इस बीमारी की अलामात क्या हैं और ये बीमारी किस हद तक ख़तरनाक हो सकती है। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये इंतहाई सिंपल अल्फाज के अंदर मैं बना रहा हूँ ताकि वो लोग जो बायोलॉजी को नहीं जानते वो भी इस वीडियो को देखने के बाद रेबीज़ को समझ सकें। तो सबसे पहली चीज़ है कि रेबीज़ का जो वायरस होता है वो एक कुत्ते के अंदर ट्रांसफ़र होता है और उस कुत्ते को हम नाम देते हैं बावला कुत्ता या पागल कुत्ते का नाम देते हैं सिंपल अल्फाज के अंदर। अब क्या होता है कि अगर ये वाला कुत्ता किसी इंसान या किसी जानवर को काटता है तो ये वायरस इंसान या उस जानवर के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब पहला क्वेश्चन ये आएगा, क्या ये जो वायरस ट्रांसफ़र हुआ है पूरे जिस्म के ऊपर असरअंदाज होता है? तो उसका जवाब होगा नहीं। ये वायरस जो होगा ये सिर्फ़ और सिर्फ इंसान के अंदर दिमाग के ऊपर या मग़ज़ के ऊपर जाकर असरअंदाज होता है और बीमारी का फैलाव करता है। तो अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि ये वायरस जो होगा ये दिमाग तक या मग़ज़ तक कैसे पहुँचेगा? इसको समझाने के लिए मैं आपको एक बड़ी सिंपल सी मिसाल देता हूँ। जैसे हम घर बनाते हैं और घर बनाने के बाद हम इलेक्ट्रिसिटी फ़राहम करने के लिए तमाम रूम्स के अंदर एक वायर वगैरह को बिछा देते हैं कि बिजली की तार को बिछा देते हैं। अब उस बिजली में से करंट गुजरता है और जितने भी रूम्स होते हैं उनमें हम फ़ैन वगैरह को ऑन कर लेते हैं या किसी रूम्स के अंदर हमने लाइट को ऑन करना है तो हम बटन ऑन करते हैं तो करंट उस तार की मदद से उस बल्ब तक पहुंच जाता है। अब सेम उसी तरह हमारे जिस्म के अंदर एक तार बिछी हुई है, एक सेल्स की तार बिछी हुई है। उन सेल्स को हम नाम देते हैं नर्व सेल्स का या न्यूरॉन्स। न्यूरॉन या नर्व सेल का काम ये होगा कि ये मैसेज को दिमाग से जिस्म की तरफ और मैसेज को जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से दिमाग की तरफ पहुंचाते हैं। ये सेम उसी तरह काम करते हैं जैसे मैंने आपको एक बड़ी सादा सी मिसाल दी कि घर के अंदर जब हम बिजली की वायरिंग करते हैं तो हम एक बोर्ड लगाते हैं और वहाँ से एक तार को एक पंखे तक लगाते हैं और हम बोर्ड में से एक बटन को ऑन करते हैं और वो पंखा चलना शुरू हो जाता है। सेम उसी तरह हमारे दिमाग से लेकर हमारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक एक तार बिछी हुई है जिसको हम न्यूरॉन या नर्व का नाम देते हैं। जो आप समझ लें कि वो एक बोर्ड जो होगा वो हमारा दिमाग है जो कि उसको पूरे जिस्म के अंदर तार के अंदर करंट भेजता है कि भाई ये तुमने काम करना है, ये काम करना है। उसको हम न्यूरॉन या नर्व सेल्स का नाम दे देते हैं। अब ये जो रेबीज़ का वायरस होगा ये इन्हीं न्यूरॉन्स या नर्व्स की मदद से दिमाग तक पहुँचता है। जब एक पागल कुत्ता इंसान को काटेगा तो उसके सलाइवा के अंदर, उसके थूक के अंदर जो वायरस होता है वो इंसान के खून के अंदर शामिल हो जाता है। लेकिन कभी भी ये वायरस डायरेक्ट इंसान के खून से दिमाग की तरफ ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। उसकी वजह क्या होती है कि हमारा जो दिमाग होता है इसके पास कुछ सेल्स होते हैं जिनको हम नाम देते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर का नाम देते हैं। वो इस वायरस को दिमाग तक नहीं पहुंचने देते। फिर क्या होता है कि ये जो वायरस होता है ये खून से मसल्स के अंदर शामिल होता है और मसल्स के बाद ये नर्व्स या न्यूरॉन के अंदर शामिल हो जाता है। न्यूरॉन्स की मदद से ये हमारे दिमाग तक पहुंचता है। अक्सर लोग ये भी क्वेश्चन पूछते हैं, क्या हमारे पास ये जो वायरस है जो रेबीज़ का शिकार जानवर होते हैं जैसे कुछ गाय वगैरह या कुछ दूसरे जानवर वो रेबीज़ का शिकार हो जाते हैं, तो क्या उसका गोश्त वगैरह खाने से ये वायरस इंसान के जिस्म के अंदर ट्रांसफ़र हो सकता है? तो उसका जवाब ये होगा कि जब हम कुकिंग वगैरह करते हैं तो उसमें हम टेम्परेचर काफ़ी हद तक देते हैं। तो अगर इस वायरस को 50 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर दिया जाएगा तो ये वायरस मर जाएगा। या फिर ये भी होता है कि अगर ये बच भी जाता है तो हमारे मैदे के अंदर ऐसा तेज़ाब या ऐसे एंजाइम मौजूद होते हैं जो इस वायरस को मार देते हैं। लेकिन फिर भी एहतियात लाजमी है, हमें ऐसा गोश्त नहीं इस्तेमाल करना चाहिए जो रेबीज़ के वायरस के शिकार जानवर का होगा। अब दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि इस बीमारी की अलामात क्या होती हैं, मरीज़ के अंदर हमें अलामात क्या नज़र आती हैं। तो अलामात इंतहाई सिंपल हैं। सर दर्द होता है बहुत तेज़, बुखार हो जाता है मरीज़ को। इसके अलावा जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के ऊपर फालज हो जाता है। फालज हम कहते हैं कि ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें जिस्म के हिस्से काम करना छोड़ जाते हैं, जैसे टांगों का काम करना छोड़ जाना, बाजू का काम करना छोड़ जाना, जिस्म के एक हिस्से का काम करना छोड़ जाना। इसको हम कहते हैं फालज। फालज इसलिए होता है क्योंकि ये मैसेज दिमाग से जिस्म की तरफ आ रहा था
कि भाई हमने टांग को हिलाना है या बाजू को हिलाना है, तो ये मैसेज दिमाग देता है हमारा। लेकिन जब मैसेज हमारे दिमाग के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, जब सोजश हो जाएगी इस वायरस की वजह से, तो वो मैसेज नहीं भेजेगा। जब मैसेज नहीं भेजेगा तो उसकी वजह से हमारे जिस्म के हिस्से हरकत करना छोड़ जाते हैं और उसको हम फालज का नाम दे देते हैं। इसके अलावा जो मरीज़ होगा उसके अंदर निगलने का जो अमल होता है, चीज़ों को निगलने का, खाने का जो अमल होता है, वो भी ज़रा रुक जाता है, क्योंकि उसके अंदर सोजश वगैरह हो जाती है। मरीज़ जो होता है इवन पानी को नहीं निकल सकता। अब अगर ऐसा मरीज़ किसी दूसरे इंसान को काटता है तो उसके सलाइवा की मदद से वो जो वायरस होगा वो दूसरे इंसान के अंदर भी ट्रांसफ़र हो सकता है। तो लिहाजा हमें एहतियात करनी चाहिए। अगर ऐसा मरीज़ हो तो हमें उसके करीब नहीं जाना चाहिए या एहतियात बरतनी चाहिए। एहतियात लाजमी है। रेबीज़ वायरस की अलामात कुत्तों के अंदर 10 दिन के अंदर नज़र आना शुरू हो जाती हैं, लेकिन अगर हम इंसानों की बात करें तो ये तकरीबन 30 से 60 दिन के अंदर नज़र आना शुरू हो आती हैं। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि अक्सर जो डॉग्स होते हैं, अक्सर जो कुत्ते होते हैं, ये जो पागल कुत्ते होते हैं, ये अगर इंसान को टांग के ऊपर काटते हैं तो वायरस को दिमाग तक पहुंचने में टाइम लगेगा। लेकिन अगर यही कुत्ता इंसान को नेक के करीब या जिस्म के ऊपर वाले हिस्सों के करीब काटता है तो ये वायरस तेज़ी के साथ दिमाग तक ट्रांसफ़र होगा। जितना करीब दिमाग के काटेगा या जिस्म के उस हिस्से के काटेगा जो दिमाग के करीब होगा, इतनी तेज़ी के साथ ये वायरस दिमाग तक फैलता है। अब अलामात नज़र आने के बाद जो मरीज़ होगा उसकी मौत जो होती है वो तकरीबन 2 से लेकर 10 दिन के अंदर उसकी मौत हो जाती है। तो लिहाजा इस वायरस मज़ीद इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, बायोलॉजी से रिलेटेड या दूसरे फैक्ट्स से रिलेटेड वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।